जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी के सेट के बारे में। जैसा कि हमारे चैनल पर आपको लगातार सेट इसका प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अभी तक आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो बहुत सारा प्रीवियस वीडियो इसका बन चुका है। तो जाकर बिल्कुल आप उसे देखिएगा, चैनल पर विजिट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैक्सिमम जितना हो सके तो उतना शेयर कर दीजिएगा। तो ये राकेश लाल सर का सेट है, ठीक है, जो आपकी बिहार एसएससी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेगी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या 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 पैटर्न है आज देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से है। आप भी कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते जाइएगा। तो इसका संबंध हो जाएगा चेरो वंश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, चेरो वंश। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है इसमें अगला क्वेश्चन, उसके बाद कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो न्याय देव हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थल पर पाए गए थे। ठीक है, जो गुप्त काल का सिक्का है बिहार के किस स्थल पर पाए गए थे, तो ये आपको बताना है। तो 3 का 1 हो जाएगा हाजीपुर। नेक्स्ट कह रहा है कि नर्तकी की प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली थी। तो बताइए 4 नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये भी आप याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, और आपका हड़प्पा के बारे में बोलेगा तो वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पर। देखिए 5 नंबर में कह रहा है कि कुम्हार के चाक का आविष्कार कौन से काल में हुआ था, ये बताना है। तो 5 का सी हो जाएगा नवपाषाण काल में। नेक्स्ट कह रहा है आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 6 का हो जाएगा चरक संहिता, जो कि चरक ने लिखा था। आगे कह रहा है इसमें कि मीनाक्षी मंदिर के बारे में कह रहा है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा, पांडे। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मंदिर का सही कालानुक्रम है, तो ये बताना है। 8 का देख लीजिए सारा ऑप्शन। तो 8 का जो राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर हो जाएगा। पहले तटीय मंदिर, उसके बाद लक्ष्मण मंदिर, उसके बाद मोढेरा सूर्य मंदिर, और लास्ट में है जो कामाख्या मंदिर, जो कि असम में पड़ता है। 9 नंबर में आइए। 9 नंबर में क्या कह रहा है 9 नंबर में कह रहा है कि मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है। महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 10 नंबर में कि दारा सिकों किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था। तो 10 का 1 नंबर हो जाएगा कादरी। 11 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। तो 11 का 1 नंबर हो जाएगा हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में। 12 नंबर में आते हैं। 12 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही कालानुक्रम है। तो 12 का 1 नंबर हो जाएगा पहले रामानुज, उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, और लास्ट में मीराबाई। 13 नंबर में कह रहा है कि गुप्तकालीन साहित्य की कीर्ति नीति सार के रचयिता कौन है। तो नीति सार के रचयिता बताना कि कौन है। तो 13 का सी हो जाएगा कामंदक। 14 नंबर में कह रहा है कि प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू की गई थी किसके द्वारा। 14 का सी हो जाएगा अकबर द्वारा। कौन सा मुगल शासक उनकी कब्र के स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है। तो 15 का 1 नंबर होगा, ये गलत है, बाकी सब सही है। बाबर, काबुल, अकबर, सिकंदरा और हुमायूं दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसे कव्वाली का जनक माना जाता है। तो 16 का 3 नंबर हो जाएगा अमीर खुसरो। इसे तबला का भी आविष्कारक माना जाता है। ठीक है, 17 नंबर में कह रहा है कि मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष के भागीदार नहीं थे।
तो 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो 1 नंबर हो जाएगा चोल। ठीक है, बाकी सब थे राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल, ये तीनों थे, लेकिन चोल वंश नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलिखित युग में नहीं है? तो 18 नंबर का सही आंसर 1 नंबर होगा चौसा का युद्ध। ठीक है, ये 1539 में हुआ था। ठीक है, 1539। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा कालीन मोहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? तो 19 का राइट आंसर ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, मतलब इसमें सबसे सभी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर में कह रहा है कि बंगाल की दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई थी। बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए। तो 20 का 2 हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का क्या कारण था? तो 21 का डी नंबर होगा चौरा चौरी कांड। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि 5 फरवरी 1900 कितना 22 में हुआ था। ठीक है, 5 फरवरी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में आइए। 22 नंबर में कह रहा कि 1883 में जब अल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया था तो उस समय वायसराय कौन थे? तो 22 का डी नंबर होगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट कह रहा है कि साफा होर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 23 का 2 नंबर हो जाएगा 1868। 24 नंबर में कह रहा है कि चोल प्रशासनिक प्रणाली की सबसे अद्वितीय विशेषता क्या थी? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 24 का डी नंबर हो जाएगा ग्रामीण स्वायत्तता। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति के सदस्य नहीं थे या नहीं था? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो 25 का डी नंबर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आयरन मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का लौह पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता शब्द का मतलब क्या होता है? तो 26 का बताइए राइट आंसर क्या होगा? 26 का 3 नंबर होगा राजकीय भूमि से राजस्व। 27 नंबर पर आइए। 27 नंबर में कह रहा है कि जेम्स अगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा, ये कौन सा था? आयरिश मतलब आयरलैंड के, है ना, व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो 27 का 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर देखिए कौन सा है। ठीक है, पाइनियर। ऐसे पाइनियर नहीं, इसमें बंगाल गजट होना चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसे बताइएगा, खोज कर बताइएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, लेकिन बंगाल गजट ही होगा। ठीक है, सी नंबर है। ठीक है, ऑप्शन गलती छप गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में आते हैं। 28 नंबर में करा कि निम्नलिखित नेताओं में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तो 28 का डी नंबर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि ये गर्म दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर पर आइए। मार्ले मिंटो सुधार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 29 का 2 नंबर हो जाएगा यह बिल पारित किया गया उस समय जॉन मार्ले भारत का गवर्नर, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, देख लीजिएगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में आइए। दक्षिण अफ्रीका में अपने लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी भारत कब आए थे? तो देखिए जिस दिन भी ये भारत आए थे उस दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। अब आप सोच सकते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर लिखिए। तो 30 का जो राइट आंसर जो होगा वो 3 नंबर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को। इसी कारण से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये 31 नंबर में कह रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रक की संख्या कितना है? ये आसान क्वेश्चन है, बताइए। 31 का 3 हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो ये बताना है किस माध्यम में होता है। तो 32 का हो जाएगा डी नंबर निर्वात में, यानी वैक्यूम में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 33 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते 33 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है, मतलब जो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट होते हैं वो क्या नहीं उत्सर्जित करता है? तो इसका सही आंसर ई नंबर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब इसके बारे में सुनिए, ये अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, ठीक है, इन सभी का ये उत्सर्जन करता है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा इन सभी का करता है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। फिर से सुन लीजिए क्या क्या है, अल्फा
ठीक है, बीटा और गामा, इन सभी का उत्सर्जन करता है। इसके बारे में थोड़ा सा और भी याद रखिएगा। इसके बारे में कहा जाता है कि रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। ठीक है, हेनरी बैक्यूरेल, फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1896 ईस्वी में। यदि यह क्रिया स्वतः होती है तो इसे हम प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहेंगे। अगर ये क्रिया, ये प्रोसेस अगर स्वयं हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता बोलेंगे। लेकिन जबकि मनुष्य के द्वारा करा जाने वाला कृत्रिम रेडियो सक्रियता कहलाती है। जो मानव करता है वो कृत्रिम होता है, यानी आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 34 नंबर में क्या कह रहा है, 34 नंबर समझिएगा। 34 नंबर में कह रहा है कि लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो 34 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाश प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन के आधार पर यह आधारित होता है लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, कह रहा हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है? तो 35 का जो राइट आंसर जो होगा इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़मीन से हवाई जहाज़ की ऊंचाई भी होता है, वायु दाब में कमी भी होता है। ठीक है, तो ये सभी एक से अधिक उत्तर है, इसी कारण से इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा, भोजन का पकना। 37 नंबर में आइए, भूपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम बताना है, क्या है? तो 37 का एक नंबर होगा ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम। नेक्स्ट 38 नंबर में कह रहा है कि पटाखों में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देता है? तो 38 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। पीला रंग जो है वो सोडियम नाइट्रेट। 39 नंबर में द्रवित पेट्रोलियम गैस किसका संयोजन होता है? तो 39 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो 40 का 3 नंबर हो जाएगा, CO मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। 41 नंबर में कह रहा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो 41 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यकृत, जिसे हम लीवर भी बोलते हैं, जिगर भी बोला जाता है, यही सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन पूछेगा सबसे बड़ा अंग कौन है, तब आपको बोलना है त्वचा। ठीक है, कौन सा है? त्वचा है, ये याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर यह कोशिकाओं के अलग कर रोग मुक्ति परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जाते हैं, तो इस तकनीक को हम क्या बोलेंगे? तो 32 का 3 नंबर हो जाएगा, उत्तक संवर्धन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो 43 का डी नंबर हो जाएगा, नीला हरित शैवाल। ठीक है, और अगर नीला हरित शैवाल अगर ऑप्शन में नहीं रहता है, बैक्टीरिया रहता है, तो बैक्टीरिया को भी टिकअप करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर में आइए। 44 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, तो इस विटामिन B12 की कमी के कारण बेरी बेरी नहीं होता, बाकी सब सही है। ठीक है, ये सब याद रख लीजिएगा। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का बनने में ज़्यादा समय लगता है। पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। रिकेट्स विटामिन D की कमी के कारण होता है। तो ये सब सही है, लेकिन सी नंबर गलत है। 45 नंबर में आइए, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 45 का ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक मतलब इसमें हो सकता है, देखिए, यह हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, बी नंबर भी, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलिखित नहीं है? सुमेलिखित मतलब गलत है, तो वो बताना है। तो 46 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा मोल होता है, बाकी सब सही है। विद्युत धारा का एम्पियर, दाब का पास्कल, तापमान का, ठीक है, राइकिन लिखा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 नंबर में कह रहा है कि वर्षा के बूंदे का गोल आकार ग्रहण करना किसके कारण होता है? तो 47 का 3 नंबर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव।
नेक्स्ट कर रहा है कि 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल अवार्ड निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया गया था? तो 48 का 2 नंबर हो जाएगा प्रकाश के विद्युत प्रवाह। 49 नंबर में 49 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रयोजन के लिए हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो 49 का ई नंबर हो जाएगा, इसमें से उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। 50 नंबर में कह रहा है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ये तो बहुत ही मेन क्वेश्चन है। 50 नंबर का जो राइट आंसर जो होगा वो 3 नंबर हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। 51 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है, मतलब नोबेल गैस नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए, 51 का 1 नंबर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अम्लराज के नाम से जाना जाता है? किसे अम्लराज कहा जाता है? तो 52 का सी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। 53 नंबर में कह रहा है कि नियत तापीय स्तनधारियों में तापमान का विनियमन निम्नलिखित में कारण होता है, किसके कारण होता है? तो 53 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा संवहन। नेक्स्ट 54 नंबर में कह रहा है कि मानव रक्त किस प्रक्रिया से शुद्ध होता है? तो 54 का 1 नंबर हो जाएगा डायलिसिस। 55 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका माप क्रेस्कोग्राफ द्वारा किया जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है कि क्रेस्कोग्राफ का खोज जगदीश चंद्र बोस यानी जेसी बसु ने किया था। तो बताइए 55 का राइट आंसर क्या होगा? तो 55 का 3 नंबर हो जाएगा पौधे की वृद्धि। 56 नंबर में कह रहा है कि किस परिघटना के कारण साबुन तथा अपमार्जक कपड़ों से दाग को सरलता से हटाने में सक्षम होते हैं? तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का 2 हो जाएगा पृष्ठ तनाव में कमी। 57 में आइए, 57 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना है? तो 57 का डी नंबर हो जाएगा विद्युत स्थैतिक परिरक्षण। 58 नंबर में कह रहा है किस तापमान से नीचे कुछ धातु और मिश्र धातु अपनी प्रतिरोधकता पूरी तरह से खो देते हैं? तो 58 का 2 हो जाएगा संक्रमण ताप। 59 नंबर में कौन सा अम्ल नेत्र धावन का घटक नहीं है? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 59 का डी नंबर हो जाएगा बोरिक अम्ल, बाकी सब है नाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर पर आइए। 60 नंबर में कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस विषैले रसायनों पर बैन लगाया गया है जो शरीर के कुल हार्मोन की नकल करता है और कैंसर के प्रगति को सक्रिय करता, मतलब एक्टिव कर देता है? तो 60 का 2 नंबर हो जाएगा बिस्फेनॉल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो 61 में बताना है 61 का राइट आंसर क्या होगा? तो 61 का 2 हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ये ऑप्शन के हिसाब से बताना है। ठीक है, ऐसे तो आपको पता होगा रूस है सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में ये किस देश में हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा किया है? तो 62 का राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, ये भी याद रखिएगा। 63 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 63 का राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है? तो 64 का राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड नहीं है, बाकी सब है। 65 नंबर में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को कांवर ताल आर्द्र भूमि को हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो 65 का ई नंबर हो जाएगा। ठीक ठीक है, 65 का ई नंबर होगा, मतलब एक से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर ई नंबर होगा। थोड़ा सा इसके बारे में सुन लीजिए। कहा जाता है कि नवंबर 2020 में, ठीक है, नवंबर 2020 में बिहार के बेगूसराय के ज़िले में कांवर ताल को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है। मतलब बिहार के बेगूसराय में कांवर ताल पड़ता है, तो उसको रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है। राज्य में यह दर्जा प्राप्त करने वाली पहली आर्द्र भूमि है।
ठीक है, पहली आर्द्र भूमि ये राज्य का माने बिहार राज्य का पहली आर्द्र भूमि, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कांवर ताल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो 66 का 1 नंबर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। तो 67 का 1 नंबर हो जाएगा नैरोबी। 68 नंबर में कह रहा है कि मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 68 का 3 नंबर हो जाएगा मलेशिया। 69 नंबर में आपको फिलअप करना है कि अपघटक प्रकृति के खाली स्थान है क्योंकि वे पौधे और जानवरों के शवों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं। तो बताइए 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, रिसाइकलर मतलब पुनर्चक्रण जिसे आप बोलते हो ना, ठीक है, बस वही रिसाइकलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर में निम्नलिखित में कौन सी जनजाति अपने मूल देश या क्षेत्र के साथ सही सुमेलित नहीं है। तो 70 का 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 70 का 2 नंबर। ठीक है, बाकी सब सही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, एनू के बारे में देखिए, इसके बारे में याद रखिएगा, जो ये एनू जनजाति जो है ये जापान के उत्तरी भाग में पाया जाता है। ठीक है, जापान के उत्तरी भाग। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, बद्दू अरब हो जाएगा, पिग्मी कांगो हो जाएगा, मसाई केनिया हो जाएगा और एनू कहाँ हो जाएगा, जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। तो आगे 71 नंबर में आइए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ऑप्शन लंबा है इसका। कह रहा है कि स्टोन प्रजाति के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो बताइए। तो 71 का कौन सा हो जाएगा, तो 71 का ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, 71 का कौन सा हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा गंभीर रूप से लुप्त प्राय अभी नहीं हुआ है। तो 72 का भी देखिए, 72 का भी ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से अभी 72 का जो हो जाएगा ई नंबर होगा। ठीक है, 72 का ई नंबर। 73 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हिमालय के उप श्रेणी नहीं है। तो 73 का राइट आंसर जो होगा वो 1 नंबर हो जाएगा सह्याद्री। 74 नंबर में निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो 74 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आर्गन नहीं है, बाकी सब जिम्मेदार अब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सही सुमेलित नहीं है। तो 75 का 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं है, ये तो उत्तर पश्चिम की तरफ से निकलता है। ठीक है, बाकी सब सही है। 76 नंबर में कह रहा है कि 76 नंबर लोकसभा महासचिव किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो बताइए 76 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 76 का 3 नंबर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट करा निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर ग्राम पंचायत है। तो 77 का 1 नंबर हो जाएगा गोवा। 78 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत के संचित निधि पर भारित व्यय नहीं होता है। तो 78 का ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक। 79 में करा निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां बताना है कितना में है। तो 79 का जो है वो 2 नंबर हो जाएगा 248। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर में कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं। तो 80 का ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, ई नंबर देख लीजिए। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा। 81 नंबर में कह रहा है कि सिंधी को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो 81 का 1 नंबर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 82 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन राज्यसभा के विषय में सही है। तो 82 का जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर में आइए, कोई भी संविधान कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह
मतलब कोई भी कानून कह रहा है कि असंवैधानिक कब घोषित किया जा सकता है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें से भी आपका ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक से अधिक। 84 नंबर में निम्नलिखित में कौन संविधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो 84 का जो राइट आंसर जो होगा वो ई नंबर हो जाएगा। 85 नंबर में आइए, भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है? तो इसका भी ई नंबर हो जाएगा, ठीक है, एक से अधिक। 86 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रिकॉर्डियन समतुल्यता पद को परिभाषित करता है? तो 86 का एक नंबर हो जाएगा, कराधान और ऋण वित्त पोषण व्यय के समान साधन। 87 नंबर में कह रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 87 का 2 नंबर हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार। 88 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक का संकेतक नहीं है? तो 88 का जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन। 89 नंबर में आइए, कह रहा है भुगतान बैंक स्थापित करने की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था, कौन समिति के द्वारा? तो 89 का 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर में कह रहा है कि विश्व बैंक समूह के निम्नलिखित संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो 90 का डी नंबर हो जाएगा, निवेश विवादों में निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, तो इसका सदस्य नहीं है। 91 नंबर में कह रहा है कि महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन कौन सा था? तो 91 का ए हो जाएगा, बृहद्रथ वंश। कह रहा है बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो 92 का डी नंबर हो जाएगा, किशनगंज। 93 नंबर में कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक सघन वन आच्छादित जिला कौन सा है? तो 93 का एक नंबर हो जाएगा, कैमूर। नेक्स्ट कह रहा है कि जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो 94 का एक नंबर हो जाएगा, हरकिशन सिंह। 95 में कह रहा है कि बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब कर दिया गया? तो 95 का 3 नंबर हो जाएगा, 1906। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है? तो 96 का डी नंबर हो जाएगा, 7 बार। हाल ही में बिहार से किसे किरण मैथिली सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 97 का एक हो जाएगा, जितेंद्र नारायण झा। 98 में आ जाइए, बिहार राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो 98 का जो राइट आंसर जो होगा वो 3 नंबर हो जाएगा, अंजना मिश्रा। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है? तो 99 का डी नंबर हो जाएगा, बेतिया। 100 नंबर में कह रहा है कि बिहार के किस जिले में खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया है? तो 100 का 2 हो जाएगा, राजगीर। 101 में कह रहा है कि प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 में कहाँ हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 101 का जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, गंगा के दक्षिणी मैदान, सॉरी पटना में हुआ था, ठीक है। 101 का जो राइट आंसर होगा वो 2 नंबर हो जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन कह रहा है 102 नंबर में, बिहार में लेटराइट मृदा किस भाग में पाई जाती है? तो 102 का एक नंबर हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। 103 में कह रहा है कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी या जनजातीय आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 103 का 2 नंबर हो जाएगा, 1895। 104 में कह रहा है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान निम्नलिखित में कौन सी मृदा नहीं पाई जाती है? तो 104 का डी नंबर हो जाएगा, बलथर मृदा नहीं पाई जाती, बाकी सब पाया जाता है। 105 में कह रहा है कि बिहार के गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 105 का 2 नंबर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। 106 में कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही है? तो 106 का एक नंबर हो जाएगा, बी अम्मा। अम्मा ए नंबर है, ठीक है, बी अम्मा। 107 नंबर में आइए, कह रहा है कि बिहार राज्य का कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान किस मद का होता है? 107 का 2 नंबर हो जाएगा, बिक्री व्यापार आदि पर कर। नेक्स्ट कह रहा है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी है?
तो 108 के 3 हो जाएगा अंग। नेक्स्ट कह रहा है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो 109 का 2 नंबर हो जाएगा सांची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो 110 का बताइए क्या होगा। 110 का 2 नंबर हो जाएगा समुद्रगुप्त। 111 में कह रहा पेरू तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को क्या कहा जाता है? तो 111 का 2 नंबर हो जाएगा एल नीनो। 112 में कह रहा है कि गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी के रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो 112 का डी नंबर हो जाएगा कन्नड़ तट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 113 में कह रहा सिल्वी कल्चर के तहत किया जाने वाला कृषि अभ्यास क्या कहलाता है? तो 113 का डी नंबर हो जाएगा वन विकास और देखभाल। 114 में कह रहा है कि मलजखंड की खाद्यान्न निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 114 का 2 नंबर हो जाएगा तांबा के लिए। 115 में कह रहा मैत्री एक्सप्रेस भारत के निम्नलिखित में से किस देश को जोड़ती है? तो 115 का जो राइट आंसर होगा वो 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो 116 का डी नंबर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह। 117 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 का नोबेल अवार्ड किसको दिया गया था? तो 117 का 2 नंबर हो जाएगा डेविड कार्ड जेसुआ डी एग्रिस्ट और कूडो डब्ल्यू इम्बेंस। 118 में आइए। 118 में कह रहा हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल में शामिल होने वाला पहला ब्रिक्स देश कौन सा बन गया? तो 118 का 2 नंबर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में गुड सैमेरिटन स्कीम की शुरुआत किया है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो 119 का 1 नंबर हो जाएगा सड़क दुर्घटना। 120 नंबर में कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने भारत की पहली स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग प्रणाली विकसित की है? तो 120 का 2 नंबर हो जाएगा तेलंगाना। 121 नंबर में कह रहा है किस राज्य की करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कला कुरुचि लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है? तो 121 का डी नंबर हो जाएगा तमिलनाडु। 122 नंबर में कह रहा है किस राज्य में कन्याकुमारी जिले की पहाड़ियों में उगाए जाने वाले अनोखे लौंग के मसाले को कन्याकुमारी लौंग के रूप में भौगोलिक संकेतक मिला है? तो 122 का 3 नंबर हो जाएगा तमिलनाडु। दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस शहर में लॉन्च किया गया है? 123 का 3 हो जाएगा हैम्बर्ग। 124 नंबर में करा कि भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी के किस 2 मालगाड़ियों को सफलतापूर्वक परिचालन किया है? तो 124 का 2 नंबर हो जाएगा त्रिदेव और जटायु। 125 नंबर में कह रहा है महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ के समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना सप्ताह कर दिया गया है? तो 125 का राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा 24 सप्ताह। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक बताना है, कितना है? तो 126 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। देख लीजिए डी नंबर में 101 है। ठीक है, 101। 127 में कह रहा है केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हाल ही में किस राज्य से राष्ट्रवादी नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो 127 का डी नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 128 में कह रहा है कि 93वें वार्षिक एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो 128 का 3 नंबर हो जाएगा नोमैडलैंड। 129 में कह रहा है टाइम पत्रिका के वर्ष 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो 129 का 2 नंबर हो जाएगा बायजूस। नेक्स्ट कह रहा है कि सेनेगल देश के मध्य में स्थित उस देश का नाम बताइए जिसका सीमा अटलांटिक महासागर को छूती है? तो 130 का 2 नंबर हो जाएगा गाम्बिया।
131 में आ जाइए, सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो 131 का डी नंबर हो जाएगा। इधर देख लीजिए, इधर होगा 131 का डी नंबर, वैशाली एस हिवासे। नेक्स्ट कह रहा है कि सेल्फ ड्राइविंग कारों को सड़कों पर उतरने की कानूनी इजाज़त देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो 132 का एक नंबर हो जाएगा यूके। 133 में कह रहा है कि चाइल्डर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना है? तो 133 का 2 नंबर हो जाएगा 49। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत और किस देश के नौसेनाओं के द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का 19वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया था? तो 134 का 2 नंबर हो जाएगा फ्रांस। 135 नंबर में आइए, 135 नंबर में कह रहा है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 135 का एक नंबर हो जाएगा वनीता गुप्ता। 136 में कह रहा है किस देश के पनडुब्बी जहाज KRI नांगला के गहरे समुद्र में डूबने की सूचना प्राप्त हुई है? तो 136 का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, इंडोनेशिया। 137 नंबर में आइए, कह रहा श्रेणी 1 के पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य सरकार ने जीता? तो 137 का डी नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL के इतिहास में 50 अर्धशतक जड़ने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया? तो 138 का 3 नंबर हो जाएगा डेविड वार्नर। 139 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को के विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में चुना गया है? तो 139 का एक नंबर हो जाएगा तिब्लिसी। 140 में आइए, 140 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित रासायनिक हथियार निषेध संगठन का बाह्य लेख परीक्षक किस भारतीय को चुना गया है? तो 140 का 3 नंबर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। अब देखिए ये मैथ का सेक्शन है, तो मैथ का सेक्शन बनाकर देखिएगा, मैं आंसर मिलवा देता हूँ, ठीक है। तो 141 में आ जाइए, 141 का डी नंबर आ जाएगा। फिर आगे 142 की अगर बात करते हैं तो 142 का एक नंबर। 143 में आइए, तो 143 का डी नंबर हो जाएगा। और 144 का जो है वो 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है, 15,000। 145 और 146 का देख लीजिए, 145 में 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाइए 146 में, तो 146 का जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 146 का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर देख लीजिए यह है। 147 में आ जाइए, 147 का भी डी हो जाएगा, ठीक है। 148 में आइए, 148 का जो राइट आंसर होगा, इधर आ जाइए, 148 का भी डी नंबर हो जाएगा। और 149 है तो 149 का भी क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। और 150 का भी राइट आंसर जो होगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा। तो मैथ बनाकर देखिएगा, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। इसी तरह से आपको लगातार सेट मिलते रहेगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, तो सिंपली बस इतना करना है कि चैनल जो हमारा सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज चैनल है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो बस उसे भी प्रेस कर देना है। देखिए हमारे चैनल पर आपको SSC GD का भी प्रैक्टिस सेट लगवाया जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन चल रहा है। इसके बाद कोई एक सेट या तो रुक्मिणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का उठाया जाएगा, या तो ये जुटेरिया वगैरह जो है सेट है उसको भी सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो लगातार हमारे चैनल पर बने रहें और मैक्सिमम जितना हो सके तो उतना शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।